हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी ब्लॉग बनाए हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। तो मैं केएल में था, मतलब अभी मैं सिंगापुर में हूँ। तो मैं जब केएल छोड़ा उसके बाद मैंने अभी उसके बाद अब पहली बार अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया। मुझे काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस लाइक करी, सब्सक्राइब किया और काफ़ी कमेंट्स भी किए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी, लेकिन मैं किसी को आंसर नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था अपनी लाइफ में। मैंने मूव किया था सिंगापुर, तो काफ़ी मतलब मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने अपनी फैमिली भी यहाँ पे शिफ्ट करी। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको सबको पता है सिचुएशन कैसी है। अभी हर जगह लॉकडाउन है, सब अपने घर से ही काम कर रहे हैं और मेरी फैमिली भी अभी इंडिया में है। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मुझे लगा अभी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं कैसे मूव हुआ केएल से, एग्जैक्टली क्या क्या इश्यूज़ आए और क्या क्या प्रोसीजर रहा। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होते हो तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और कैसे मतलब सारा प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ को लेके मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर करूँ चीज़ें। तो अगर मान लो कोई सिचुएशन में अगर आए फ्यूचर में, अगर वो मेरी वीडियो देखे, ये ब्लॉग देखे, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर मैं केएल में एग्ज़िट करूँगा मोर देन 14 डेज़ बिटवीन टाइम जैन टू जुलाई, तो आपकी सैलरी कितनी भी हो उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा 28%। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने मलेशियन कंट्री 14 दिन से ज़्यादा छोड़ी, ठीक है, और उसके अंदर आपकी कितनी भी सैलरी, आपके पास सीधा 28% फ्लैट टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो जब मुझे सिंगापुर से अपॉर्चुनिटी आई, तो उस टाइम पे अप्रैल मई का ही महीना था और फिर मुझे इस सिचुएशन फंस गया कि मुझे डिसीजन लेना था कि मैं कंट्री छोड़ूं, और अगर मैं कंट्री छोड़ता तो मेरे ऊपर 28% टैक्स लगेगा, क्योंकि उससे पहले ही मैं 14 डेज़ अपना जो जॉब का जो मेरा छुट्टी का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, अब मेरे को यहाँ पे सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने बोला मुझे कि अभी ज्वाइन करना है, लाइक आई हैव ओनली 1 मंथ, और उन्होंने मुझे जून में बोला ज्वाइन करने के लिए। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था सिंगापुर शिफ्ट होने के लिए, और मुझे लगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है, बाद में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया, ठीक है, आई लीव द केएल एंड देन वट एवर द टैक्स, तो मैं वो पे कर दूँगा। तो फिर टैक्स मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम रुक जाओ जुलाई तक, नहीं तो तुम्हारे पर 28% टैक्स लगेगा। तो इसके अंदर एक कंडीशन ये है, अगर तुमने कंट्री छोड़ी जुलाई से पहले और तुमने टैक्स जो अपने पिछले साल का दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट ईयर 2017 में जब अपनी जॉब केएल में शुरू करी थी, देन आई वॉज नॉट पेइंग 28% टैक्स, लेकिन जब मैंने कंट्री छोड़ी तो मुझे उस 3-4 महीनों का भी 28% टैक्स देना पड़ा। तो ये मेरा काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे। और जब मैं सिंगापुर के लिए मैंने हाँ कर दिया, तो मैं इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा इंडिया रुक जाऊँगा अपनी फैमिली के साथ 10-15 दिन, एंड देन सिंगापुर में ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा ईपी प्रोसेस होने में, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट पास होता है वो प्रोसेस होने में टाइम लग गया। तो जुलाई के बाद ऑलमोस्ट वो जून तक ही मेरा लग पाया, जून के एंड तक मेरा वर्क पास जो भी था, ये एम्प्लॉयमेंट पास लग पाया। अब
इस जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो ऑलमोस्ट मेरा 2 से 3 लाख का नुकसान हो गया। लेकिन प्रोसीजर क्या था, मतलब जब मैंने रिज़ाइन किया तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। कंपनी ने कुछ नहीं किया, दे जस्ट एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन एंड दे स्टार्ट द प्रोसीजर। उन्होंने मेरा वीज़ा वगैरह कैंसिल करवाया और जो भी मेरा ETS वगैरह था तो उन्होंने उसके लिए भी एप्लीकेशन डाल दी। तो कुछ कुल मिला के 2 महीने बाद मेरा ETS वगैरह सीधा मेरे अकाउंट में आ गया था। तो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी 28% टैक्स वाली, वो बिल्कुल सही है और उसका मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और का सुन के आपको बताया, बल्कि मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया। तो ये जो गवर्नमेंट का रूल है वो है वहाँ पे, और उसको ही मतलब आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है 100%। तो ये तो रहा KL से सिंगापुर होने के बिटवीन जो 28% वाला पार्ट। अब बात करते हैं सिंगापुर की, कि सिंगापुर में क्या कुछ है। सिंगापुर मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे कि मतलब मुझे जॉब मिली और मैं यहाँ आ गया, और KL में की वजह मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहला रीज़न मेरा था कि सेफ़्टी इन द सेंस कि अगर आप इंडिया से बाहर हो तो सबसे पहला कंसर्न आपका क्या होता है कि अगर आप अपने घर में नहीं हो, घर से बाहर, और अगर आप सेफ़ नहीं हो तब भी, तो आपका बाहर रहने का फ़ायदा नहीं है। आपको हमेशा डर रहेगा, और सबसे बड़ा जो डर है अगर आपके साथ आपकी फैमिली है। तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो 100% सेफ्टी के लिए मानी जाती है वर्ल्ड में। और अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो अगर आप लगता है कि आप अपनी फैमिली को भी आपको सेटल करना है, तो सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। दूसरा रीज़न कि जैसे मैं पहले दुबई में था तो मुझे वहाँ के लाइफस्टाइल की आदत थी। KL में भी मतलब अच्छा था लाइफस्टाइल, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे और एक वर्किंग कल्चर लेवल पे वाली बात नहीं थी जो मतलब इन सिटीज़ में है। तो ये एक और सा रीज़न था कि मेरा यहाँ पे शिफ्ट होने का। और सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है, वहाँ पे मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है, लोग काफ़ी अच्छे हैं और हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। बट ये लॉफुल कंट्री है, यहाँ पे लॉ चलता है, लॉ की रिस्पेक्ट है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन की वैल्यू है, तो उसी को फॉलो करो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जैसे यहाँ पे जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो मैंने वो शुरू में लगा कि नहीं अभी फैमिली का थोड़ा यहाँ रहना रिस्की है, तो मैंने इंडिया भेज दिया। लेकिन वहाँ पे वायरस आ गया इंडिया में और वो वहीं पे ब्लॉक हो गए, तो मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं आ पाई, तो मैं भी यहाँ अकेला हूँ। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और अभी मैं धीरे धीरे दोबारा से व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें और सिंगापुर से रिलेटेड और KL से रिलेटेड जो पास से जो पिछले 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, उन सबसे चीज़ें, उन सबको लेके भी आपको लिए व्लॉग लेके आऊँगा। तो अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इससे जो आपको वैल्यूबल होगी। और मेरा एक्सपीरियंस जो था मतलब KL से सिंगापुर मूव होने का, जो मैंने आपको बताया। और बस यही कुछ था अभी इस व्लॉग में बताने के लिए। अगर आपको ये व्लॉग कुछ इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप चाहें कुछ और मेरी वीडियोस देखना और फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कुछ मिसिंग है तो बताएं, कुछ और जानना चाहते हैं। एक बात और कि मैं फुल टाइम व्लॉगर नहीं हूँ, और मैं ना ही कोई एडिटिंग वगैरह कुछ
ऐसा कुछ चटपटा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो डिसीजन है, ये जो लाइफ के जो बोल्ड डिसीजन है, एक जॉब को छोड़ना, दूसरे पे जाना, और एक कंट्री को छोड़ना, दूसरी कंट्री में जाना, उसमें क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं और आपको कहीं कैसे राइट डिसीजन लेना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको हेल्पफुल कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।